हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये सीरीज़ मैंने एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए बनाई है। और वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आप इस वीडियो के बारे में समझ लीजिए कि इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने क्या वाला है, क्योंकि अगर आपने वीडियो क्लिक की है तो इसके थ्रू आपको अच्छा नॉलेज देना मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में, जैसे कि इसमें मैंने टॉप 10 वर्ड तो सिनोनिम उठाए ही हैं, बट इसके जो अदर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलिजिबल है, इनइरेजिबल है, इनइफेक्टिव है, इलीगल है, तो मैं सिर्फ मेन वर्ड का आंसर बताकर ही आगे नहीं निकलने वाला, बल्कि एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑप्शन, हर एक ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेट करूंगा और साथ में हर एक ऑप्शन के 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम्स बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए यहां से इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपकी कितनी सारी वोकैब्स तैयार होने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है ना। तो इस वजह से वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट मोड पर करके देख सकते हैं, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हिंदी मीनिंग के साथ साथ सारे ऑप्शन के 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इंडेलिबल। इंडेलिबल का सिनोनिम पूछा गया। ये एसएससी सीजीएल 2019 में टायर 1 के एग्जाम में सारे सिनोनिम पूछे गए, ठीक है ना। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है? इंडेलिबल मीन्स होता है अमिट, जो मिटाया ना जा सके। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इलेजिबल, इनइरेजिबल, इनइफेक्टिव और इलीगल। अब चलिए पहले ऑप्शन को समझते हैं। इलेजिबल मीन्स क्या होता है? जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है ना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो अनरीडेबल हो जाएगा, अनरीडेबल और अनडेसिफरेबल और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, जिसे पढ़ा ना जा सके। इसके बाद अगर इसी के एंटोनिम की बात करूं, इलिजिबल के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो लेजिबल हो जाएंगे, रीडेबल हो जाएंगे एंड क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे टेक्स्ट यहां लिख नहीं रहा हूं, बस आपको ध्यान से सुनना है, और अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम इलिजिबल के हो गए। इनइरेजिबल, इनइरेजिबल मीन्स होता है यहां पर अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इंडेलिबल का? इनइरेजिबल, ठीक है ना, इनइरेजिबल। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। इनइरेजिबल, इंडेलिबल और 2 और याद रखिएगा, परमानेंट या फिर फिक्स्ड। परमानेंट या फिर फिक्स्ड, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो है इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब होता है अप्रभावी ढंग से। इसके अगर सिनोनिम की बात करूं, यूजलेस हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा एंड फ्यूटाइल हो जाएगा। एंटोनिम्स इसके इफेक्टिव, सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव। इलीगल, इलीगल तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। इलीगल मीन्स होता है अनलॉफुल या फिर इलिसिट या फिर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ये हो जाएगा इसके इलीगल के सिनोनिम्स, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो इंडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके, इसका जो सिनोनिम होगा इनइरेजिबल, जिसे कहते हैं आप परमानेंट या फिर फिक्स्ड, ठीक है ना। और सारे ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जो है इसको पहले मैं इरेज करता हूं। पेशेंस से एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स क्या होता है? इनेप्ट मीन्स होता है अकुशल होना, मतलब किसी चीज में लैक करना, अकुशल होना। अब इसके सिनोनिम, इसके ऑप्शन की बात पहले कर लेते हैं। क्लमजी, फिट, स्ट्रॉन्ग और कैपेबल। अब क्लमजी, क्लमजी मीन्स होता है बहुत ही भद्दा और कुरूप, जिसका सिनोनिम्स अदर वर्ड हो जाएंगे ऑकवर्ड, अनगेनली, अनस्किल्ड। ऑकवर्ड, अनगेनली और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इनेप्ट का हो जाएगा क्लमजी, ठीक है ना। और इसके बाद अगर जो है फिट की बात करूं तो फिट तो ऑलरेडी आपको पता है। फिट मीन्स होता है उपयुक्त होना किसी चीज़ के लिए, सुटेबल होना या फिर अप्रोप्रिएट होना या फिर प्रॉपर होना। और अगर देखिए क्लमजी का एंटोनिम हम लोगों ने किया। क्लमजी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो गया ग्रेसफुल, स्किलफुल और डेक्स्ट्रस, किसी चीज़ में दक्ष होना। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है स्टर्डी, पावरफुल, रोबस्ट, विगोरस, ठीक है ना। और कैपेबल का होता है, कैपेबल मीन्स होता है कॉम्पिटेंट, एबल या फिर क्वालिफाइड किसी चीज़ के लिए।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा क्लमजी, इनेप्ट का क्लमजी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए आपका यहाँ से कितना ज़्यादा वोकैब तैयार हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा इंटीग्रेट का आपको सिनोनिम बताना है। इंटीग्रेट मीन्स होता है किसी चीज़ को एकीकृत करना, किसी चीज़ को आपस में बांधना या जोड़ के रखना। ऑप्शन क्या हुआ, एसिमिलेट, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट। अब देखिए इंटीग्रेट, एसिमिलेट मीन्स होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। देखिए मैं हिंदी मीनिंग की बता रहा हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है ना, आत्मसात करना। अब इसके जो अदर सिनोनिम की बात अगर मैं करूँ तो एब्जॉर्ब, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिमिलेट करना, आत्मसात करना, किसी चीज़ को एकीकृत करना। और डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स होता है वितरित करना, ठीक है ना, डिस्पर्स वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स भी होता है वितरित करना। बट डिस्पर्स और डिस्ट्रीब्यूट में फर्क क्या है, डिस्पर्स स्पेशली यूज किया जाता है जब किसी के पे आउट को दिया जाता है, टू पे आउट मनी फ्रॉम अ फंड, किसी फंड से किसी के थ्रू किसी को पैसे देना। डिस्ट्रीब्यूट में नॉर्मली हर चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई सामान है, कोई पैसा है, कुछ भी है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट। डिस्पर्स के अगर सिनोनिम की बात करूं तो पे आउट हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा या फिर स्पेंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है स्प्रेड करना, एलोकेट करना या फिर डिस्पेंस करना। सेपरेट, जो सेपरेट वर्ड है इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है डिवाइड करना, मतलब अलग कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना या फिर डिटैच कर देना, डिटैच, ये हो जाएगा सेपरेट का सिनोनिम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंटीग्रेट मीन्स होता है एकीकृत करना, एसिमिलेट मीन्स भी होता है आत्मसात करना या फिर एकीकृत करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा एब्जॉर्ब, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट। जबकि इसके एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो रिजेक्ट, एक्सक्लूड और सेपरेट, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है लैमेंट, पूछ रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लैमेंट। लैमेंट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। सबसे पहली चीज, लैमेंट मीन्स होता क्या है, लैमेंट मीन्स होता है विलाप करना या फिर रोना या फिर कोई ऐसी चीज जिसको रोकर, जिसको सुनकर आप शोकाकुल हो जाए, विलाप करना। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, विलाप करना, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हुआ, एफ्लिक्ट, मॉर्न, टॉर्मेंट या फिर डिस्ट्रेस। अब पहले ऑप्शन समझते हैं। एफ्लिक्ट मीन्स होता है किसी चीज को कष्ट देना, किसी चीज को कष्ट देना। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं, कंफर्ट हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा या फिर सूदे हो जाएगा। टॉर्मेंट मीन्स होता है यातना देना, किसी चीज को कष्ट देना। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्चर करना, एफ्लिक्ट करना, हैरास करना। और एंटोनिम, अगर इसका भी एंटोनिम सेम आप कह सकते हैं, कंफर्ट, कंसोल या फिर सूदे, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और डिस्ट्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ की पीड़ा होना, ट्रबल, वरी, अपसेट, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब लैमेंट मीन्स होता है विलाप करना, और जबकि मॉर्न इसका जो है सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा मॉर्न, विलाप करना, मॉर्न, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मॉर्न मतलब क्या होता है, मॉर्न मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको, मॉर्न मतलब बताया लैमेंट, ग्रीव या सैरो, लैमेंट, ग्रीव या फिर सैरो, इसका अदर सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे एसएससी सीजीएल 2025 का जो ग्रुप बना हुआ उस पर 10,000 प्लस एस्पिरेंट अभी तक जुड़ चुके हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं इरफान का कॉन्सेप्ट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर डेली क्लोज टेस्ट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब बताना है आपको कि इसका सिनोनिम क्या होता है, अप्रोप्रिएट। प्रिवेलेंट मीन्स होता है प्रचलित होना, ठीक है ना। और इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं, अनयूजुअल, कॉमन, रेयर, डिफरेंट, ठीक है ना। पहले इसके ऑप्शन को समझते हैं। अनयूजुअल मीन्स होता है असामान्य, अनकॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर पेकोलियर, अनकॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर पेकोलियर। और इसका अगर एंटोनिम की बात करूं अनयूजुअल के, तो इसके एंटोनिम है कॉमन, यूजुअल या फिर नॉर्मल, ठीक है ना। और कॉमन मीन्स आप जानते ही हैं, कॉमन मतलब सामान्य रूप से जो पाया जाता हो, वही चीज़ यहाँ प्रिवेलेंट का मतलब भी होता है, कॉमन, ठीक है ना।
कॉमन, प्रिवेलेंट या फिर वाइड स्प्रेड या फिर जनरल, रेयर मतलब जो बहुत रेयर केस में मिलता हो, डिफरेंट मतलब जो औरों से भिन्न हो। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेल। देखिए सब एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, कोई शिफ्ट 3 में, कोई शिफ्ट 1 में, कोई शिफ्ट 2 में, ऐसे पूछे गए हैं। क्वेल देखिए एक नया वर्ड ये आपके लिए हो सकता है। क्वेल मतलब होता है एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांत रहना, कीप एंड काम। क्वेल, क्वेल मीन्स होता है शांत करना। इसके सिनोनिम्स जो होंगे, सूदे, SOOTHE, सूदे, सप्रेस, सबड्यू या पैसिफाई। सबड्यू देखिए मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सबड्यू या फिर पैसिफाई, या फिर पैसिफाई, या फिर एक और याद रखिएगा, सप्रेस, सूदे, सबड्यू या पैसिफाई, ये हो गया। ठीक है ना। अब ऑप्शन इसके चेक करते हैं। इनसाइट मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, इनसाइट मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, जिसे आप कहते हैं प्रोवोक करना, स्टायर अप करना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टायर अप। ठीक है ना। एग्रावेट, एग्रावेट मीन्स होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, इंक्रीज करना, एक्सेसरेट करना, वर्सन करना, इंटेंसिफाई करना। सूदे, सूदे फिर इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेल का। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रेज मतलब आप समझते हैं, रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, एकदम खात्मा कर देना उसका। ठीक है ना। सिनोनिम हो जाएगा डेमोलिश, डिस्ट्रॉय या फिर लेवल में कोई चीज़ कर देना, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय या फिर लेवल में कर देना। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग बताते चलो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो एक लाइक आप जरूर करिएगा। ठीक है ना। और नहीं भी आती यार, कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डिसलाइक का बटन है आपके सामने, डिसलाइक करिए। सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स क्या होता है, रेटिसेंट मीन्स होता है जो बहुत कम बोलता है, जिसे हम अल्पभाषी कहते हैं, अल्पभाषी। ठीक है ना, अल्पभाषी, रेटिसेंट इसी को कहते हैं। अब इसके जो सिनोनिम होंगे वो हो जाएंगे साइलेंट, रिजर्व्ड और टैकीटर्न। साइलेंट, रिजर्व्ड और टैकीटर्न। तो साइलेंट देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद मैं और गैरुलस का सिनोनिम बताता हूँ और इसके एंटोनिम बताता हूँ। गैरुलस मीन्स क्या होता है, गैरुलस मीन्स होता है बहुत ही बात करने वाला, जो बातूनी हो, जिसे टॉकेटिव कहते हैं, लोकेशियस कहते हैं, LOQUACIOS, लोकेशियस। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट इसका अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी, इसका मतलब होता है आउट गोइंग, सोशेबल और जॉर्जियस, गॉर्जियस, जो भी आप कहते हो। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंट होना। ये तो पता ही होगा नॉर्मली आपको, आत्मविश्वासी होना, एस्योर्ड होना, सेल्फ एस्योर्ड होना। एंटोनिम इसका हो जाएगा इनसिक्योर होना, डाउटफुल होना, खुद पर टिमिड होना। ये सारे वर्ड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है ना। रिटेलिएट मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना या फिर किसी चीज़ का बदला लेना। ठीक है ना। फैसिलिटेट इसका दिया हुआ है वर्ड, रिएक्ट, रोटेट या फिर क्लैप। तो जहां तक मुझे लगता है इसमें देखिए ये दो बार पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 में, और उसी ईयर में, सेम ईयर में शिफ्ट चेंज हुई, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 में ये 100% रिपीट होने वाला वर्ड है, इसको समझ लीजिए। ठीक है ना। तो रिटेलिएट मीन्स किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना, किसी चीज़ का जवाब देना, किसी चीज़ का बदला लेना। तो इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है रिएक्ट हो जाएगा। फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है, फैसिलिटेट मीन्स होता है किसी चीज़ की सुविधा देना, टू मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और ईजियर। असिस्ट करना, इसका सिनोनिम बता रहा हूँ, असिस्ट करना, एड करना या फिर हेल्प करना। एंटोनिम हो जाएगा इसका हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना या इम्पीड करना, मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना। रिएक्ट मीन्स होता है रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, आंसर देना। इसके एंटोनिम की अगर बात करूँ तो हो जाएगा इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना या फिर निग्लेक्ट करना। इग्नोर, डिसरिगार्ड या फिर निग्लेक्ट। रोटेट मीन्स होता है नॉर्मली घुमाना, टर्न, रिवॉल्व, स्पिन, इसके भी सिनोनिम मैं बता दे रहा हूँ। क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, अपलॉड करना, चीयर करना, प्रेस करना। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमारा टैकी टर्न। टैकी टर्न मीन्स क्या होता है, टैकी टर्न देखिए वहाँ पर हम लोगों ने
एक पढ़ा था बहुत ज़्यादा बोलने वाला ना, अल्पभाषी, रेटिसेंट अल्पभाषी, तो टैकीटर्न मीन्स भी अल्पभाषी ही होता है, ठीक है ना। अब इसके जो सिनोनिम दिए हुए हैं, वर्बोज है, रिजर्व्ड है, लिवली है, नॉइजी। वर्बोज मीन जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वाचाल जिसे कहते हैं, टॉकेटिव, गैरुलस या लोकेसियस। रिजर्व्ड मतलब होता है आरक्षित, आरक्षित एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा मतलब एक जो रिजर्व टाइप का होता है, शाई नेचर का होता है, वो इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है ना। तो ये रिजर्व मीन्स, अगर इसके सिनोनिम की बात करें, रेटिसेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा अनकम्युनिकेटिव या रिस्ट्रेंट, जो बहुत कम बोलता हो। लिवली मीन्स होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल करने वाला, लाउड, क्लैमरस या रॉकस। इसका एक सिनोनिम याद रखिएगा, रॉकस, RAUCOUS, रॉकस, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। तो टैकीटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड, साई नेचर का, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट है, ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सिंपल तो है बट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझते होंगे इस चीज़ को। इसका मतलब ऑप्शन जो दिया हुआ है, सोर्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, सेटिस्फैक्शन है, इंसेप्शन है। अब चलिए समझते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। रेमिफिकेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का परिणाम मिलना, ठीक है ना, एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और इवेंट, स्पेशली व्हेन कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम। सिनोनिम अगर इसकी बात करूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इतना समझ लीजिएगा, राइट, ठीक है ना, राइटिंग। रिजल्ट हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा, रिजल्ट, आउटकम, और इसके साथ ही एक और याद रखिएगा, इफेक्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब सोर्स जो दिया हुआ है, इसका मतलब तो ओरिजिन होना, काज, रूट, बिगिनिंग, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, तो यहाँ इसका करेक्ट सिनोनिम जो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस के अदर सिनोनिम की बात कर ले, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, रेमिफिकेशन, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्ट होना किसी चीज़ से, संतोष। कंटेंटमेंट या ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, ये सब सेटिस्फैक्शन के सिनोनिम हो जाएंगे। इंसेप्शन मीन्स होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, बिगिनिंग, स्टार्ट, कमेंसमेंट, ओरिजिन। एंटोनिम, एंड, कंक्लूजन, टर्मिनेशन, फिनिश। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसमें से कितने वर्ड आपको नहीं आते थे और कितने वर्ड आपने इस वीडियो के थ्रू तैयार किए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे पीडीएफ इसको ले सकते हैं, वहाँ पर एकदम फ्री में आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। साथ ही वहाँ पर डेली मॉर्निंग में क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और फिलर्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप रिवाइज करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।